Hello student, how are you? Today I am going to teach you classification. अगर सोचिए कि क्लासिफिकेशन न होता तो किसी भी चीज को हम अलग अलग करके समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल होता है। सभी चीजों को एक साथ रख दिया जाए तो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए साइंटिस्टों ने इसीलिए इट इज द नेसेसरी टू डिवाइड सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इसीलिए क्लासिफिकेशन बनाया गया है। क्लासिफिकेशन हर जगह पे है। आप सोचेंगे हर जगह पे कहाँ है? आपके जो कपबोर्ड है उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। आप हर एक बुक्स को अलग अलग रखते हैं। आपकी किचन के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। आप हर एक किचन के सामान को अलग अलग रखते हैं। थाली कहाँ रखते हैं? आप सोचिए, आपके किचन में अलग अलग बॉक्स बनाए होंगे जहाँ पे आप अलग अलग चीजें रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। अगर वो क्लासिफिकेशन ना होता तो सोचिए सभी चीज एक ही जगह पे इकट्ठा होती और हमारे लिए कितनी मुश्किल होती। इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। Classification is a process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन हम इजीली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एग्जांपल लेंगे कि अगर सोचे कि फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के बारे में, और एनिमल और डॉग, कैट, इंसेक्ट, अगर उनके बारे में बात करेंगे तो मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। हम क्या ढूंढेंगे? कुछ कैरेक्टर्स ढूंढेंगे। अगर हम इमेजिन करें, अगर हम सोचे कि मैं अगर बात करता हूं डॉग, तो आप किसके बारे में सोचेंगे? ऑब्वियसली आपके दिमाग में डॉग का ही पिक्चर बनेगा। कैट का पिक्चर आपके दिमाग में नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो बात डॉग की है। तो आपके दिमाग में डॉग की ही इमेज बनेगी कि डॉग ऐसा होता है। ओके, तो वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से पॉसिबल हुआ। अगर अगर हम बात करेंगे नाउ इफ वी वर थिंक अल्सेशियन, अल्सेशियन एक डॉग है, हम जानते हैं, हम जाना पहचाना नाम है। अगर मैं अल्सेशियन की बात करूं तो भी आप पहचान जाएंगे कि सर डॉग की बात कर रहे हैं, सर जो बात कर रहे हैं वो डॉग की बात है जो अल्सेशियन है। तो वो किस तरह से हमें पता चला? तो उसके कैरेक्टर से पता चला। सिमिलरली अगर वी वेर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो आप सोचेंगे, आपको पता चल जाएगा, या आप कहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो आप आज समझ लीजिए कि जिस एनिमल के एक्सटर्नल ईयर्स, मतलब के बाहर की तरफ कान है और बॉडी पे हेयर है, तो वो मैमल्स के अंदर आएगा। तो वो एनिमल मैमल्स के अंदर आएगा। अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वेट, द पिक्चर इन ईच अवर माइंड, अगर मैं वेट की बात करूंगा, गेहूं की, गहूं की बात करूंगा, तो आपके दिमाग में गेहूं की ही इमेज बनेगी, राइस की इमेज नहीं बनेगी। राइस की इमेज बनेगी, मैं गेहूं की या गहूं की या वेट की बात करता हूं तो आप क्या राइस के बारे में सोचेंगे? नहीं, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब एक बात तो फिक्स हो गई कि ऑल दिस डॉग्स या कैट्स, ये सब मैमल्स, वेट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कन्वेनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये सभी को हम स्टडी करने के लिए कन्वेनियंट कैटेगरी में रखते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो अब इसको क्या बोलेंगे कि द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। टैक्सा, ये हमें याद रखना है। टैक्सा मतलब द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at a very different level. हर एक अलग अलग लेवल पे ये रिप्रेजेंट करेगा। Pleasant मतलब plants also from a taxa. Weight is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is mammal and mammals are animal. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at a different लेवल, मतलब के हर एक के अलग अलग तरीके से टैक्सा को रिप्रेजेंट करेगा।
मतलब एनिमल्स अलग, मैमल्स अलग, डॉग्स अलग, लेकिन हम सोचेंगे कि डॉग्स क्या है तो वो तो मैमल्स है, और मैमल्स क्या है तो वो एनिमल है। तो लेकिन हमारी समझ के लिए उसे अलग अलग रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, अगर मैं बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करने से क्या फायदा, तो है द बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी की बात आई है तो टैक्सोनॉमी के बारे में मैं आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमी जो है वो टैक्सोनॉमी दो वर्ड्स में से बनाया गया है। एक है टैक्सिस और दूसरा जो वर्ड है उसका जो नाम है वो है नॉमस। तो आपको होगा कि सर टैक्सिस क्या है, तो टैक्सिस की अगर बात करेंगे हम कि भाई टैक्सिस क्या है, तो टैक्सिस की बात, टैक्सिस यानी कि अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट। और अगर नॉमस की बात करेंगे तो नॉमस का मतलब क्या होगा, तो नॉमस की मीनिंग होगी लॉ। नॉमस की मीनिंग होगी लॉ, मतलब के लॉ ऑफ अरेंजमेंट। मतलब कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लॉ, मतलब लॉ ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से टैक्सोनॉमी काम करेगा, टैक्सोनॉमी उसको बोलते हैं। ओके, ग्रीक वर्ड से। अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर ये सभी चीजों का एडिट किया गया है, सभी चीजें देखी जाती है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या है, तो टैक्सोनॉमी से हमें क्या पता चलेगा। टैक्सोनॉमी के अंदर एक तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन सी बातें देखी जाती है, तो कैरेक्टराइजेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा और नोमेनक्लेचर होगा। तब हम टैक्सोनॉमी के ये चार जो बातें हैं उसे हम समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी में क्या होगा, कब टैक्सोनॉमी हम कब कर सकेंगे। तो हमें पहले तो उसके कोई भी चीज, कोई भी मॉडल या कोई भी प्लांट या एनिमल लेंगे तो उसके कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी नोमेनक्लेचर होनी चाहिए, तब ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि इसके टैक्सोनॉमी कर सकते हैं, उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण साइंस बोलते हैं उसको, तो तब हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई, लॉ ऑफ अरेंजमेंट मतलब के टैक्सोनॉमी। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी जो है वो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। अब ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference of their on use। मतलब ह्यूमन जो होता है वो ऑलवेज कुछ नया जानने की इच्छाएं रखता है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स। शुरुआत के दिनों में हम सुनते हैं कि आदि मानव वो सिर्फ कपड़े, फूड और शेल्टर, रहने की जगह, और हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो वो यूजेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता था। लेकिन अब की जो बात है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद आएगा सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है, तो ह्यूमन बीइंग were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to systematics. The word systematics is derived from Latin word systema. Systema में से ये वर्ड लिया गया है, which means systematic arrangement of organisms। मतलब कि systematic arrangement of organism। सिस्टेमा लैटिन वर्ड है, उसका मीन्स क्या होता है कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस बहुत ही जाना पहचाना नाम है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी।
एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उन्होंने एक बुक रिलीज की थी, जो पब्लिकेशन किया था सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बातें उन्होंने लिखी है। और इसके बाद इसके अंदर सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या हुआ, तो सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट